आज से जीएसटी की नई दरें हुई लागू, जहां जीएसटी में 5% और 18% की दो दरें। दैनिक वस्तुएं सस्ती, मध्यम वर्ग को बड़ी राहत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मोरक्को का दौरा, भारतीय समुदाय से रक्षा मंत्री की बातचीत। कहा, हमें नहीं भूलना चाहिए हम भारतीय हैं, मोरक्को में हम आजीविका चला रहे हैं। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी सख्त चेतावनी, पाक सुधरा नहीं तो फिर आईना दिखाएंगे, पीओके खुद भारत से आकर मिल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को फिर दी गई गाली, महुआ में तेजस्वी की जनसभा में दी गई गाली। सम्राट चौधरी ने वीडियो शेयर करके किया दावा, लालू का परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की गाली दिलवाता है। 25 सितंबर को राजस्थान जाएंगे पीएम मोदी, बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का करेंगे शिलान्यास। 1.21 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की बड़ी सौगात भी देंगे। जयपुर में नमो युवा रन को हरी झंडी, सीएम भजनलाल शर्मा ने दिखाई हरी झंडी। बीजेवाईएम ने किया दौड़ का आयोजन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नमो युवा रन को हरी झंडी दिखाएगी। डॉक्टर सीएम मोहन यादव की तरफ से हरी झंडी दिखाएगी। भोपाल के अटल पथ पर नमो युवा रन कार्यक्रम का आयोजन। रायपुर में कार्यक्रमों को लेकर सीएम साय ने दी जानकारी। कहा, बस्तर में कई समाज के कार्यक्रमों में रहूंगा, सामाजिक भवनों के उद्घाटन में उपस्थित रहूंगा, नवाखानी मिलन समारोह में शामिल रहूंगा। वही आबकारी घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई, कई शराब कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश दी गई, जहां दुर्ग बिलासपुर में शराब कारोबारी के ठिकाने पर रेड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दर्शन। जनता दर्शन में लोगों की सुनी समस्याएं, जल्दी समाधान के निर्देश भी दिए। अयोध्या में महिला सशक्तिकरण का सशक्त संदेश देते हुए मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला पुलिस कर्मियों ने भव्य स्कूटी रैली निकाली। पुलिस लाइन से आईजी प्रवीण कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। लखनऊ में तेज रफ्तार थार गाड़ी से ई रिक्शा में टक्कर मारने वाला गिरफ्तार। कैंट पुलिस ने 18 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया है। सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र के फ्लैट से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्र के 9 दिनों तक देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है, जिसको लेकर चित्रकूट पुलिस ने नवरात्र और दशहरा का पर्व सकुशल संपन्न कराने के लिए कमर कस ली है। महादेव की नगरी काशी में शारदीय नवरात्रि की धूम, सुबह से ही मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़ है। जय माता दी के नारों से गूंजे मंदिर। दुर्गा कुंड स्थित कृष्णमांडा देवी मंदिर में भक्तों की लंबी कतार लगी। शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। संगम नगरी प्रयागराज के देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब। हमीरपुर में राठ पुलिस और अपहरण के वांछित अपराधी से पुलिस की मुठभेड़, पकड़ने गई पुलिस को देखकर अपराधी ने पुलिस पर फायरिंग की है। आपसी मुठभेड़ में पुलिस ने आरोपी के पैरों में गोली मारी। वहीं बहराइच में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। बदमाश के पैर में लगी गोली, पुलिस ने घायल बदमाश को पहुंचाया नजदीकी सीएचसी। डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज बहराइच किया रेफर। उन्नाव में आए लव मोहम्मद जुलूस पर बवाल, बिना अनुमति निकाला गया जुलूस। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, हिंसा बढ़ती देख पुलिस ने किया लाठीचार्ज। उन्नाव में दलित नाबालिग युवती की निर्मम हत्या, खून से लथपथ युवती का घर पर शव मिला, जहां रेप के बाद धारदार हथियार से हत्या की आशंका जताई जा रही है। बुलंदशहर में फूड सेफ्टी विभाग ने पकड़ा नकली टाटा सॉल्ट का जखीरा। 1-1 किलोग्राम के 935 पैकेट बरामद किए हैं। टाटा सॉल्ट की पैकिंग कर ग्राहकों से कर रहे थे ठगी। फिरोजाबाद में बनी आग का गोला, जहां पर आपको बता दें डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार। टक्कर के बाद कार में लगी भीषण आग। सड़क हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। ललितपुर में पुलिस की तानाशाही और प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर युवक ने की आत्महत्या। मृतक के परिजनों ने चौराहे पर रखकर शव किया प्रदर्शन। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजधानी लखनऊ के पलासी मॉल में चली गोलियां, जहां बाउंसर से विवाद के बाद फायरिंग हुई है। पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया।
कन्नौज में लगे सरतन से जुदा किनारे। कानपुर मामले पर बिना परमिशन निकाला जुलूस। जुलूस में भीड़ ने लगाए सरतन से जुदा किनारे। गाजियाबाद में 2 बदमाश एनकाउंटर में अरेस्ट हुए। इंदिरापुरम पुलिस के साथ मुठभेड़। हरदोई में रिक्शा चालक ने किया धमाकेदार डांस। अपने डांस से सभी का मन मोह लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। बदायूं में आनंदित होकर पलटी तेज रफ्तार कार। सड़क हादसे में 2 सराफा व्यापारियों की दर्दनाक मौत। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की। हरदोई में युवक को खंबे से बांधा। युवक पर चोर होने का शक जताया जा रहा था। पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए युवक को भीड़ के कब्जे से छुड़ाया। लखनऊ में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार थार कार ने ऑटो में मारी जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। 6 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। हरदोई में जमीनी विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़े। युवक पर किया हमला। घायल युवक अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अंबेडकर नगर में सिपाही ने कर्मचारी को जमकर पीटा। पिटाई का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, जहां पर कर्मचारी की पत्नी के चिल्लाने पर भी सिपाही हरकतों से बाज नहीं आया। कानपुर देहात में शिक्षा के मंदिर में बारबालाओं ने लगाए ठुमके। अभिभावकों ने किया डांस। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। कन्नौज में डीसी में घुसी तेज रफ्तार बस। सड़क हादसे में बस सवार एक यात्री की हुई मौत। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल। लखनऊ में मकान में लगी भीषण आग। महिला और बच्चे अंदर फंसे। जानकारी के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। आगरा में शॉर्ट सर्किट के चलते मकान में लगी भीषण आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बहराइच में 3 बहनों की पानी भरे गड्ढे में डूबने से मौत। खोदे गए गड्ढे में भरा था बारिश का पानी। खेलते समय गड्ढे में गिरी 3 बच्चियां। राजधानी लखनऊ के लुटेरों का पीछा करने पर बदमाशों ने स्कूटी पर मारी लात। पिकअप के नीचे आया युवक। लखनऊ में ट्रेन लूटकर भाग रहे थे बदमाश। अलीगढ़ में राम बारात के दौरान हमला। कमेटी अध्यक्ष से मारपीट और लूट। आयोजन की अनुमति एसडीएम द्वारा दी गई थी। मऊ में बदमाशों के हौसले हो रहे लगातार बुलंद। दिन दहाड़े युवक को गोली मारकर फरार हुए। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस छानबीन में जुटी। मुरादाबाद के शादी हॉल में 2 पक्ष आपस में भिड़े। दोनों के बीच जमकर चली बेल्टे मारपीट में आधा दर्जन लोग हुए घायल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वहीं अंबेडकर नगर में मोबाइल टावर पर चढ़ा है एक प्रेमी। जहां प्रेमिका से मिलने की जिद पर अड़ा रहा प्रेमी। पुलिस और ग्रामीणों ने युवक को समझा बुझाकर नीचे उतारा। देहरादून में नमो युवा रन का आयोजन। सीएम धामी ने नमो युवा रन के लिए किया फ्लैग ऑफ। घंटाघर में नमो युवा रन में सीएम धामी ने लगाई दौड़। जीएसटी की नई दरों पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी। 5% और 18% के 2 स्लैब में कर दिया गया है बड़ा बदलाव। पीएम मोदी का आभार। आम नागरिक और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत। हरिद्वार पहुंचे सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। नारायणी शिला मंदिर में की पूजा अर्चना। पितृअमावस्या पर सीएम की भक्ति यात्रा। हर साल करते हैं श्रद्धार्पण। वहीं भाजपा में स्वास्थ्य सेवा पखवाड़ा के तहत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत शिविर का आयोजन। 2145 मरीजों का परीक्षण। देहरादून पुलिस और एसटीएफ उत्तराखंड की बड़ी कार्रवाई। यूके SSSC पेपर में धोखाधड़ी की साजिश न बेकाबू। नकल माफिया हाकम सिंह को गिरफ्तार किया गया। 6 अभ्यर्थियों से भी मांगे थे 15 लाख रुपए। कालाढूंगी बुराश किसान उत्पादन संगठन ने मनाई 5वीं वर्षगांठ। एफपीओ कोटाबाग की 5वीं वार्षिक साधारण सभा हुई संपन्न। एफपीओ के अध्यक्ष नवीन चंद्र ने अध्यक्षता की।
देहरादून के डोईवाला फ्लाईओवर पर बड़ा हादसा। फ्लाईओवर पर चलती एम्बुलेंस में लगी भीषण आग। मरीज को लेकर दून जा रही थी एम्बुलेंस, दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया गया मरीज। रुद्रप्रयाग में संदिग्ध अवस्था में मिला एक व्यक्ति का शव। मुनकुटिया के पास एसडीआरएफ ने बरामद किया शव। मृतक की पहचान आनंद कुनियाल के रूप में हुई। देहरादून में आरटीओ चेकपोस्ट पर बेकाबू हुआ ट्रक। बेकाबू ट्रक ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। कई वाहनों को क्षति नहीं हुई, कोई जनहानि। काशीपुर में प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन का आयोजन सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजन का सम्मेलन किया गया, जहां पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा रहे मुख्य अतिथि। उत्तराखंड में पुलिसकर्मियों के बम्पर तबादले। गढ़वाल आईजी ने किए बम्पर तबादले। पहाड़ से लेकर मैदान और मैदान से लेकर पहाड़ तक में हुए ट्रांसफर। कुल 344 कर्मियों का स्थानांतरण किया गया। वहीं टिहरी में जिलाधिकारी ने केंद्रों का किया निरीक्षण। चंबा में बनाए गए स्नातक परीक्षा केंद्र सेक्टर मजिस्ट्रेट ने दी सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी। बक्सर में खाद्य सुरक्षा विभाग प्रशासन की संयुक्त छापेमारी। डुप्लीकेट कुट्टू के आटे के कई मामले पकड़े गए। अब कुट्टू का आटा सिर्फ सीलबंद पैकेट में ही बिकेगा। बागेश्वर में महिला पर हमला करने वाला गुलदार पकड़ा गया। वन विभाग ने गुलदार को पिंजरे में बंद किया, जहां गुलदार को सुरक्षित रेस्क्यू कर हल्द्वानी भेजा गया। टिहरी में आपदा प्रभावित गांव का स्थलीय निरीक्षण। डीएम ने गांव का स्थलीय निरीक्षण किया है। भादी देवी, सोनी देवी को राहत चेक वितरित किए गए। वहीं हरिद्वार में शादी का झांसा देकर आरोपी हुआ गिरफ्तार। नाम छिपाकर लड़की को शादी का वादा किया था। पैसे नहीं देने पर वीडियो वायरल की धमकी दी जा रही थी। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार किया। कालाडूंगी में राजस्व की जमीन पर बिल्डरों का अवैध कब्जा। जमीन पर कब्जा कर हो रहा अवैध निर्माण। एसडीएम ने कमेटी गठित कर जांच की बात कही। हल्द्वानी में भूमि के अधिकार की मांग पर हो रहा प्रदर्शन। जहां बाग जाला की भूमि पर अधिकार की मांग पर प्रोटेस्ट हुआ। साथ ही प्रशासन ने भूमि खाली करने का नोटिस दिया था। केंद्र सरकार ने 22 सितंबर से जीएसटी दरों में कटौती का ऐलान किया। दाम नहीं घटाए तो दुकानदार पर एक्शन। जीएसटी विभाग के फील्ड अफसर बाजार में करेंगे निरीक्षण। रेलवे ने घटाया अब मिनरल वाटर के दाम। जहां अब रेल नीर की बोतल 15 रुपए की जगह 14 रुपए में मिलेगी। कुछ सर्विसेज भी सस्ती होंगी। सुबह मूल्य 700 प्रोडक्ट्स के घटाए हैं दाम। अब 1 लीटर घी 40 रुपए सस्ता मिलेगा। 22 सितंबर से लागू होगी नई कीमतें। अब क्रेडिट कार्ड से नहीं भर पाएंगे घर का किराया। आरबीआई की नई गाइडलाइन के बाद पेमेंट एप्स ने रेंट पेमेंट सर्विस बंद की। H-1B वीजा वाले वर्कर्स को अमेरिकी कंपनियों ने वापस बुलाया। माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेजॉन ने भी कल तक लौटने को कहा है कि भारतीय कर्मचारी प्लेन से उतरे। दिल्ली में जस की तस रहे पेट्रोल और डीजल के दाम। जो है 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपए रही, तो डीजल के रेट में नहीं हुआ कोई बड़ा बदलाव। आईडीबीआई बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में किया बदलाव। अब जनरल सिटीजन को 3% से 6.55% तक मिलेगा ब्याज। वहीं सीनियर सिटीजन को 7.05% तक का ब्याज मिलेगा। जीएसटी सुधारों पर बोले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कहा नई जीएसटी सुधारों से बढ़ेगी अब आमदनी और खपत। जनता तक पहुंचेंगे 2 लाख करोड़ रुपए। हुंडई ने 2030 तक 33 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री का रखा लक्ष्य। इलेक्ट्रिक वाहन पोर्टफोलियो में भी बड़े स्तर की तैयारी। लगभग 2,50,000 वाहन पुणे में बहु मॉडल वाले निर्यात केंद्र से निकलेंगे। वहीं भारत में तेजी से बढ़ रहा है प्रीमियम स्मार्टफोन का मार्केट। जहां फेस्टिव सीजन में बिक्री 18% बढ़ने का अनुमान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की अफगानिस्तान को खुली धमकी। कहा अफगानिस्तान बगराम एयरबेस लौटाए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। संघर्ष विराम की कोशिशों के बीच इजराइल को $6 अरब के हथियार भी चुका। यूएस ट्रंप प्रशासन ने मंजूरी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने H-1B वीजा में बदलाव से जुड़े
ऑर्डर पर किए साइन। नए नियम के मुताबिक H-1B वीजा फीस एक बार फिर लगेगी। एप्लीकेशन के समय 88 लाख रुपए देने होंगे। सऊदी अरब अब होगा परमाणु हथियार देगा पाकिस्तान। जहां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियार सऊदी अरब के साथ शेयर करेगा। जल्द अमेरिका जा सकते हैं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। व्यापार समझौते पर तेजी से बढ़ रही बातचीत। टैरिफ विवाद सुलझाने पर भी चर्चा तेज। यूरोप के 3 बड़े एयरपोर्ट पर साइबर अटैक हुआ है। चेक इन और बोर्डिंग सिस्टम पूरी तरह से ठप। मैनुअल चेक इन कराया गया, कई फ्लाइटें रद्द। पाकिस्तान में दर्शनों के लिए खुला गुरुद्वारा करतारपुर साहिब। केंद्र ने नहीं लिया कॉरिडोर खोलने का फैसला। पंजाब सिख संगठनों में रोष। कोई चार्ली किर्क को श्रद्धांजलि देंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। कड़ी सुरक्षा के बीच होगी सभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में ट्रंप और जेलेंस्की की होगी मुलाकात। रूस और कड़े प्रतिबंधों की करेंगे मांग। ट्रंप ने खुद के लिए नोबेल पुरस्कार की एक बार फिर से मांग की है। फिर भारत पाकिस्तान संघर्ष रुकवाने की बात फिर से दोहराई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि 7 बड़े युद्धों को समाप्त कराया। और हमारे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।